हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। ये क्लास रिवीजन नोट्स की सीरीज़ में हम लोगों का जो टॉपिक था प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र, उससे इसमें जो चल रहे थे टॉपिक्स, जैसे हम लोग गुफाएं कर रहे थे, तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में जोगीमारा गुफा किया, अजंता की गुफा, बाघ गुफा, बादामी गुफा, इन सारी गुफाओं को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सित्तनवासल की गुफाएं हैं। तो जो लोग अभी पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं वो लोग पिछली क्लासेस देख लें, क्योंकि ये क्लासेस जो है वो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें पॉइंट्स हैं या जो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, या फिर और जो आर्ट से रिलेटेड तैयारी करने वाले हैं आपके आसपास, उन लोगों को भी इस क्लास से हेल्प मिलती रहे। तो हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज की जो गुफा है वो है हमारी सित्तनवासल की गुफा। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो पॉइंट है वो क्या क्या है। इसमें जो पॉइंट है कह रहा है सित्तनवासल गुफा जिन्हें अरिवर कोइल कहा जाता है कहाँ स्थित है। देखिए क्या कह रहा है, सित्तनवासल जो गुफा है ये कहाँ स्थित है। तो जो सित्तनवासल गुफा है वो कहाँ स्थित है, तो वो तमिलनाडु राज्य के पद्दुकोट्टाई जनपद में है। कहाँ है, तमिलनाडु में है। जो सित्तनवासल गुफा है वो तमिलनाडु में है। ठीक, अगर इससे भी ज़्यादा पूछा तो इसमें दिया रहेगा कि किस जनपद में है, तो पद्दुकोट्टाई में है। ठीक, आगे देखते हैं। ये देखिए चित्र जो दिया है, ये चित्र दिया है सित्तनवासल गुफा का, कमल वन का है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट दिया है सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं। तो किस नदी के किनारे सित्तनवासल की गुफाएं स्थित हैं, तो क्या है, कावेरी नदी के किनारे स्थित है। क्योंकि कृष्णा नदी तमिलनाडु में बहती ही नहीं जहाँ ये गुफाएं स्थित हैं। देखिए क्या कह रहा है, सित्तनवासल की जो गुफाएं हैं किस नदी के किनारे, तो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। सीधी सी बात, आप लोग इतना ही याद रखिए। आगे अगला पॉइंट कह रहा है सित्तनवासल के भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो सित्तनवासल की जो गुफाओं के भित्ति चित्रों की खोज है वो किसने की थी, तो वो फ्रांसीसी पुरातात्विक ग्रेवियल जैब्यू डुवरिल ने की थी। किसने, फ्रांसीसी पुरातात्विक ग्रेवियल जैब्यू डुवरिल ने की थी। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट क्या है। इसमें फिर पूछा है कि सित्तनवासल गुफाओं की खोज श्री डुवरिल ने कब की थी, तो कब की थी, 1934 ईस्वी में की थी। सित्तनवासल गुफाओं की खोज श्री डुवरिल ने कब की थी, 1934 ईस्वी में की थी। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है सित्तनवासल गुफाओं का निर्माण कब और किसके समय में हुआ था। तो कब हुआ सित्तनवासल की गुफाओं का निर्माण जो है वो कब हुआ, तो वो 700 से 900 ईसा के मध्य हुआ और ईस्वी के मध्य हुआ। और कब, मतलब किसके शासनकाल में हुआ या किसके समय में हुआ, तो पांड्य राजाओं के समय में हुआ था। सित्तनवासल गुफाओं का निर्माण जो हुआ वो 700 से 900 ईस्वी के मध्य हुआ। और किसके शासनकाल या किसके समय में हुआ, तो पांड्य राजाओं के समय में हुआ था। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है सित्तनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है। तो जो सित्तनवासल की गुफा है वो किस धर्म से संबंधित है, तो वो जैन धर्म से संबंधित है। सित्तनवासल की जो गुफा है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला पॉइंट कह रहा है जैन कला की आरंभिक मूर्तियाँ किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं। क्या पूछा है कि जैन कला की जो आरंभिक मूर्तियां हैं वो किस प्रसिद्ध गुफा में, तो वो किस में मिलती हैं, सित्तनवासल में मिलती हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन कला उदाहरण प्राप्त होता है। क्या पूछा है, जैन धर्म से संबंधित जो सबसे प्राचीन उदाहरण है कला का वो कहाँ से, तो वो सित्तनवासल की गुफाओं से प्राप्त होता है। कहाँ से, सित्तनवासल की गुफाओं से। आगे है अगला पॉइंट, अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है। क्या पूछा है कि अर्धनारीश्वर का जो प्रसिद्ध चित्र है वो कहाँ से, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ से है, सित्तनवासल की गुफा से है। आगे देखते हैं
एक सरोवर में कमलवन का सुंदर आलेखन प्राप्त होता है कहाँ से? तो वो कहाँ से प्राप्त होता है? सित्तनवासल से प्राप्त होता है या सित्तनवासल की गुफाओं से प्राप्त होता है। आगे दिया है सिगिरिया की गुफाएं। सिगिरिया कहाँ स्थित है? सिगिरिया गुफा कहाँ है? तो श्रीलंका के मटाले ज़िले में है। ठीक, या ऐसे पूछा जाए कि सिगिरिया कहाँ है या सिगिरिया गुफा कहाँ है, तो श्रीलंका में। लेकिन आप लोग ज़िला भी याद रखिए कि किस ज़िले में है, मटाले ज़िले में है। आगे देखते हैं, ये देखिए सिगिरिया गुफा का चित्र है। कुलीन महिला जो है पुष्प लिए हुए, ये जो चित्र है ये कहाँ का है? सिगिरिया गुफा का है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट जो इसमें दिया है, सिगिरिया गुफा में अगला पॉइंट है, सिगिरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो सिगिरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? 6 गुफाएं पाई जाती हैं। कितनी है? 6 गुफाएं। सिगिरिया में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो नीले रंग का प्रयोग जो है सिगिरिया की गुफाओं में नहीं हुआ है। आगे दिया है अगला पॉइंट, सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्र से मिलते जुलते हैं? जो सिगिरिया गुफा के चित्र है वो किससे मिलते जुलते हैं? तो वो अजंता की गुफाओं से मिलते जुलते चित्र हैं, सिगिरिया की गुफाओं की। आगे देखते हैं, सिगिरिया में चित्र बने हैं, जो सिगिरिया में चित्र बने हैं वो किस पर, मतलब कैसे बने हैं चित्र? तो वो गीली दीवार पर बने हुए चित्र हैं, जो सिगिरिया में बने हुए चित्र हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट दिया है, सिगिरिया की खोज किसने और कब की थी? क्या पूछा है? सिगिरिया की खोज जो है किसने और कब की थी? तो सिगिरिया की खोज ब्रिटिश फौज के एक अधिकारी कौन थे? मेजर फोमर्स ने। कब की? 1830 ईस्वी में की थी। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सित्तनवासल की गुफा, उसमें कौन किए थे, उसकी खोज कौन किए थे? उसके जो भित्ति चित्रों की खोज थी किसने किया था? तो वो थे एक पुरातात्विक, फ्रांसीसी पुरातात्विक थे या पुरातत्वविद थे, ग्रेवियल जेब्यू दुर्विल ने। किसने किया था? ग्रेवियल जेब्यू दुर्विल ने। कब किया था? 1934 में किया था। ठीक, आप लोग ऐसे रिलेट करके याद रखिए। फिर इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि बादामी की गुफा, तो बादामी की गुफा की जो खोज की थी वो किसने की थी? वो स्टेला क्रैमरिस ने की थी। कब की थी? 1924 ईस्वी में की थी। तो ऐसे रिलेट करके याद करेंगे तो आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। आगे देखते हैं, अगला दिया है पॉइंट, सिगिरिया चित्रों की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम कब और किसने बनाई? तो किसने बनाई थी? दिया है सिगिरिया चित्रों की जो प्रतिलिपियां थी वो ए मूरे ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1889 में बनाई थी। आगे देखते हैं, सिगिरिया की गुफाएं निर्मित हुई, कब निर्मित हुई? देखिए इसमें जो दिया है, कश्यप प्रथम के शासनकाल में 5वीं सदी में, या ऐसे भी पूछ सकता है कि सिगिरिया की गुफाएं निर्मित हुई कब? तो 5वीं सदी में। ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है कि 5वीं सदी में। फिर मतलब दिया है 5वीं सदी में कौन? देखिए कश्यप प्रथम के शासनकाल में हुआ। या ऐसे पूछ सकता है कि सिगिरिया की गुफाएं कब निर्मित हुई, किसके शासनकाल में? तो कश्यप प्रथम के शासनकाल में। या शताब्दी पूछा जाए तो 5वीं शताब्दी में। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है, सिगिरिया में चित्र कुल कितनी गुफाओं में पाए जाते हैं? जो सिगिरिया में चित्र हैं वो कितनी गुफाओं में? तो वो जो है 2 गुफाओं में, गुफा संख्या ए और गुफा संख्या बी में 2 गुफाओं में चित्र मिलते हैं सिगिरिया के। आगे अगला पॉइंट है, सिगिरिया में कुल कितनी रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हैं? तो कितनी रूपायनी स्त्रियों के? 21 रूपायनी स्त्रियों की। 4 गुफा संख्या ए में और 17 जो है वो गुफा संख्या बी में। तो कितनी रूपायनी स्त्रियों का? 21। किस किस गुफा में? 4 जो चित्र हैं वो गुफा संख्या ए में और जो 17 चित्र हैं वो गुफा संख्या बी में। आगे है अगला पॉइंट, किस गुफा से प्राप्त आकृतियां सौंदर्य से परिपूर्ण किंतु आलस्यमय तंद्रा में विचरित करती हुई अंकित की गई हैं? तो किस गुफा में है ये ऐसे चित्र? तो वो सिगिरिया में है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघ कन्याओं का जो अंकन है वो कहाँ मिलता है? तो वो सिगिरिया में मिलता है। ठीक, आगे देखते हैं, सिगिरिया की प्रतिलिपियां वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? तो कहाँ सुरक्षित है? कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका में। जो सिगिरिया की प्रतिलिपियां हैं चित्रों की वो कहाँ है वर्तमान में? तो कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका में। आगे देखते हैं
अगला है एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की गुफाओं के बारे में देखते हैं, जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चंस, उन सारे पॉइंट्स को। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अगला दिया है वेरूल। ये देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो वेरूल नाम से जानी जाने वाली गुफा है वो कौन सी है? तो वो एलोरा है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। ये देखिए, ये चित्र जो है, ये चित्र एलोरा की है। ठीक, कैलाश मंदिर का है ये चित्र। इसका जो टाइम है 756 से 773 ईस्वी माना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया है ये पॉइंट। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में जो गुफाओं की संख्या है वो कितनी है? वो 34 है। कौन कौन सी गुफाएं उसमें हैं? देखिए, एलोरा में जो गुफाएं हैं 34 हैं, लेकिन इसमें जो है एक से जो 12 गुफाएं हैं, 1 से लेके 12 तक वो बौद्ध गुफाएं हैं, 13 से 29 तक हिंदू गुफाएं हैं, 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। ठीक, आपको ये बहुत अच्छे से माइंड में फिट करके रखना होगा कि एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 34 हैं, लेकिन उनमें भी तीनों धर्म में, मतलब तीनों धर्म की गुफाएं हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं और जैन हैं। तो जो 1 से 12 संख्या तक है वो बौद्ध गुफा है, और जो 13 से 29 है वो हिंदू गुफा है, और जो 30 से 34 है वो जैन गुफा है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। जो शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य है वो कैलाश मंदिर एलोरा का माना जाता है। कौन? कैलाश मंदिर एलोरा का। आगे है बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान हैं। बौद्ध धर्म की, हिंदू और जैन, ये तीनों धर्म की जो शैलकृत गुफाएं हैं या गुफाएं हैं वो एक साथ कहाँ हैं? तो वो एलोरा में हैं। फिर से देख लीजिए, एलोरा में जो गुफाएं पाई जाती हैं वो कितनी गुफाएं हैं? तो वो 34 गुफाएं हैं। कौन कौन सी है? कौन बौद्ध है, कौन हिंदू है, कौन जैन है? तो 1 से जो 12 तक गुफाएं हैं वो बौद्ध गुफाएं हैं, 13 से 29 तक जो है वो हिंदू गुफाएं हैं, और 30 से जो 34 हैं वो जैन गुफाएं हैं। तो आप लोग इसको कई बार जो है पढ़ लीजिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण है वो किसने कराया था? एलोरा के जो मंदिर का निर्माण है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। कब कराया था? 756 से 773 ईस्वी के मध्य कराया था। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है। कैलाश मंदिर के मध्य क्या स्थापित है? कैलाश मंदिर के मध्य जो स्थापित है वो शिवलिंग स्थापित है। आगे अगला पॉइंट है एलोरा की गुफा संख्या 16। जो गुफा संख्या 16 है एलोरा की, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कैलाश मंदिर कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट दिया है एलोरा की गुफा के बारे में। एलोरा की प्रसिद्धि का जो कारण है वो क्या है? एलोरा की जो प्रसिद्धि का कारण है वो कैलाश मंदिर है। क्या है? कैलाश मंदिर है। और इस कैलाश मंदिर का जो माप है वो कितना है? 280, 160, 106 फीट है। कितना है? 280 × 160 × 106 फीट है। आगे अगला पॉइंट है एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्रों ने किस शैली को नई प्रेरणा दी? तो जो एलोरा की प्रसिद्ध गुफा है कैलाश मंदिर, ठीक, कैलाश मंदिर जो है इससे उपलब्ध जो भित्ति चित्र हैं इसने किस शैली को नई प्रेरणा दी? तो वो दक्कन शैली थी। ठीक, आगे अगला पॉइंट देखते हैं एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो एलोरा की जो गुफा है 32वीं गुफा वो किस नाम से जानी जाती है? वो इंद्रसभा के नाम से जानी जाती है। और जो गुफा संख्या 16 है वो किस नाम से जानी जाती है? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, वो कैलाश मंदिर के नाम से जानी जाती। अगला पॉइंट है नवशास्त्रीय शैली में उत्कीर्ण पार्वती मूर्ति शिल्प एलोरा की किस गुफा संख्या में है? तो किस गुफा संख्या में है? जो पार्वती मूर्ति शिल्प है वो एलोरा की किस गुफा संख्या में है? 29 में है। किस में है? 29 में है। आगे देखते हैं अगला वाला हम लोग। अगला दिया है पॉइंट रावण कैलाश। रावण जो है वो कैलाश पर्वत को हिलाते हुए
ये जो मूर्ति शिल्प है ये निर्मित है किस गुफा में? रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए जो मूर्ति शिल्प है वो किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 16 में है। अगला पॉइंट जो है रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने वाला गुफा संख्या 16 का दृश्य कुछ अधिक कुशलता और परिवर्तित ढंग से एलोरा की किस गुफा संख्या में दोहराया गया है? तो क्या किस में दोहराया गया है? गुफा संख्या 29 में। ठीक, या रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए या हिलाने का जो मूर्ति शिल्प है वो किस में पाया गया है? किस गुफा संख्या में? तो गुफा संख्या 16 में। आगे है अगला पॉइंट है द्वारपालक और द्वारपालिकाएं एलोरा की किस गुफा संख्या में निर्मित है? क्या पूछा है? देखिए, द्वारपालक दिया है और द्वारपालिकाएं एलोरा की किस गुफा संख्या में निर्मित है? तो गुफा संख्या 29 में। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट है एलिफेंटा गुफा से। अगला हमारा जो टॉपिक है, अगली गुफा है वो क्या है? एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा गुफा के बारे में देखते हैं हम लोग। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलिफेंटा जो गुफाएं हैं वो कहाँ हैं? वो महाराष्ट्र के रायगढ़ में हैं। ठीक, कहाँ है एलिफेंटा की गुफाएं? तो महाराष्ट्र के रायगढ़ में हैं। और अभी हम लोगों ने इसके जस्ट ऊपर क्या पढ़ा था? एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं। ठीक, और जो ये एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये कहाँ है? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अंतर्गत अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप पर हैं। ठीक, ये देखिए क्या दिया है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है ना, ये अरब सागर में स्थित एलिफेंटा द्वीप पर हैं ये एलिफेंटा की गुफाएं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाएं कितनी दूरी पर हैं? क्या पूछा है? मुंबई के जो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाएं कितनी दूरी पर हैं? तो 11 किलोमीटर की दूरी पर हैं ये एलिफेंटा की गुफाएं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट जो है हमारा वो क्या है? देखिए, ये जो आप लोग चित्र देख रहे हैं ये किसका है? ये त्रिमूर्ति का है। एलिफेंटा गुफा से त्रिमूर्ति की है। ये जो चित्र आप लोग देख रहे हैं ये त्रिमूर्ति का है। ठीक, ये किस में बनी है? ग्रेनाइट में बनी है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 17.10 फीट या फिर 5.45 मीटर ऊंची प्रतिमा है ये। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट इसमें दिया है एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वो किससे घिरी हैं? तो वो समुद्र से घिरी हैं। आगे दिया है एलिफेंटा का प्राचीन नाम क्या था? तो क्या था? धारापुरी था। घारापुरी दिया है, धारापुरी था या घारापुरी था। आगे दिया है एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एलिफेंटा में जो गुफाओं की संख्या है वो 7 है। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? देखिए इसमें जो अगला पॉइंट है क्या कह रहा है? एलिफेंटा गुफाओं का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? एलिफेंटा की जो गुफाओं का निर्माण है वो 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहारों द्वारा हुआ था। जो एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण है वो 5वीं से 8वीं सदी के मध्य जो है राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहारों द्वारा हुआ था। अगला पॉइंट है एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? तो किसके लिए बनाई गई थी? वो शैव धर्म के लिए बनाई गई थी। किस धर्म के मतावलंबी थे वो लोग? शैव धर्म के। आगे है अगला पॉइंट कह रहा है एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो एलिफेंटा जो फेमस है वो अपने त्रिमूर्ति के लिए फेमस है। इसमें जो क्या होगा? त्रिमूर्ति के लिए एलिफेंटा फेमस है। आगे दिया है एलिफेंटा में शिव महेश मूर्ति किसमें बनी है? या जो त्रिमूर्ति की प्रतिमा है एलिफेंटा में वो किससे? वो ग्रेनाइट से बनी है। आगे दिया है विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट कहाँ स्थित है? महेश मूर्ति जो है वो कहाँ है? एलिफेंटा में है। आगे दिया है त्रिमूर्ति की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो वो 17.10 फीट ऊंचाई है उसकी। लेकिन अगर यही मीटर में पूछा जाए तो 5.45 मीटर ऊंची जो है वो त्रिमूर्ति की ऊंचाई है। आगे देखते हैं
एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति। फिर से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति जो है 4.5 मीटर लंबी और 2.4 मीटर ऊंची है, वो कहाँ सुरक्षित है? या एलिफेंटा से जो प्राप्त बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति है वो कहाँ सुरक्षित है? तो वो वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान मुंबई में है। ठीक, या प्रचलित जो है नाम उसका वो रानीचा बाग है। ठीक, फिर से देख लीजिए, जो एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति है वो वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान मुंबई में सुरक्षित है। और जो हाथी की मूर्ति है उसकी जो माप है वो कितनी है? वो 4.5 मीटर लंबी है और 2.4 मीटर ऊंची है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो है हमारा क्या है, देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कल्याण सुंदर मूर्ति। क्या कह रहा है? कल्याण सुंदर मूर्ति जिसमें शिव और पार्वती को दंपति रूप में दर्शाया गया है वो कहाँ स्थित है? कल्याण सुंदर मूर्ति जो है जिसमें शिव और पार्वती को दंपति रूप में दर्शाया गया वो कहाँ? वो एलिफेंटा में है। ठीक, आगे अगला पॉइंट कह रहा है भारत की किस प्रसिद्ध गुफा में एक भी भित्तिचित्र उपलब्ध नहीं है? ठीक, देखिए क्या कह रहा है, भारत की किस प्रसिद्ध गुफा में एक भी भित्तिचित्र उपलब्ध नहीं है? तो वो कौन सी गुफा है? एलिफेंटा की गुफा है जहाँ पर एक भी भित्तिचित्र जो है उपलब्ध नहीं है। तो आज की क्लास यहीं तक। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को और लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि और इस क्लास से लोगों को हेल्प मिल सके। तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।